अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय विद्युत मंत्री आरके सिंह से मुलाकात की। यह मुलाकात दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई, जहां सीएम ने केंद्रीय मंत्री से हिमाचल की जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन हाइड्रोजन के विषय को लेकर चर्चा की। यहां सीएम ने एसजेवीएन में फ्री पावर पर रॉयल्टी को 12% से बढ़ाकर 30% करने की मांग के साथ बीबीएमबी में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी जानकारी दी और राज्य के लिए 12% पानी की रॉयल्टी की मांग की है। यहां सीएम ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि शानन परियोजना का 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में खत्म हो रहा है। इसे लेकर सीएम ने यह परियोजना हिमाचल सरकार को हस्तांतरित करने के संबंध में पंजाब सरकार को जरूरी निर्देश देने की मांग भी केंद्रीय मंत्री से की है। जो बिजली के प्रोजेक्ट्स है उस संदर्भ में मैंने माननीय केंद्रीय मंत्री आरके सिंह जी से मुलाकात की है और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए उस संदर्भ में हमने उनसे बातचीत की है। शानन का हमारा प्रोजेक्ट है, उस संदर्भ में हमने बात की है। हमें जो रॉ मटेरियल की फ्री रॉयल्टी मिलनी चाहिए उस संदर्भ में बात की है। तो इस सब दृष्टिकोण से हमने अपना पक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखा। और सीएम सुक्खू ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कल देर शाम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, इसे लेकर सीएम सुक्खू से बात की हमारे सहयोगी रवि मिश्रा ने। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, कल देर शाम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो इस मुलाकात के पीछे क्या मायने निकले? देखिए, उन्होंने कहा कि यमुना का जो पानी है उसको हम खरीदने के लिए तैयार है। 2 साल पहले हमारी सरकार से उनका एमओयू हुआ था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो उस पर आगे बढ़ा जाए। तो हमने कहा कि हम पानी देने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा कि हम उसके पैसे देने के लिए तैयार है। किसाऊ बांध का मुद्दा था और रेणुका डैम का मुद्दा था, तो किसाऊ और रेणुका डैम के मुद्दे पर हरियाणा की सरकार, हिमाचल की सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच में अगले कुछ दिनों में आधिकारिक तौर पर बात होगी, उसके बाद आगे बढ़ा। तो ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कैमरामैन जोगी के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18। और दिल्ली में सीएम सुक्खू से आज हिमाचल सदन जाकर कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की। सीएम सुक्खू ने भी शॉल पहनाकर सीएम सुक्खू ने सिद्धू का स्वागत किया। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश को विशेष स्नेह और सहायता मिली है। गग्गल एयरपोर्ट पर पहले 2 फ्लाइट आती थी, अब 9 फ्लाइट आती है। केंद्र की तरफ से जल शक्ति विभाग से भी विशेष योगदान मिला। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में देश ने बेहतर काम किया है। 2017 से ही पीएम मोदी ने मोटे अनाज पर जोर देने का आह्वान किया और दुनिया ने आज इस बात को स्वीकार कर लिया है। भारत दुनिया का 40% मिलेट्स पैदा करता है। अभी भी 20 के अतिथियों को भी लेकर G20 के अतिथियों को लेकर भी लोकल मिलेट्स से तैयार भोजन ही करवाया जा रहा है। ऐसी कई बात सामने आई है और इसको गिराया गया है किस तरह से लगातार मोदी सरकार इस कार्यकाल में प्रदेश में प्रगति नजर आती रही है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा स्नेह के साथ साथ में सहयोग रहा है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जो 5 वर्ष हमारी सरकार के हिमाचल प्रदेश में रहे, जो हम उनसे मांग करते थे वो हमको मिला और वही नहीं, उससे ज्यादा मिला। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें, जमीन पर खड़ा होकर के आज वो अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, ये देन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की है। बल्क ड्रग फार्मा पूरे देश भर में 3 मिले, एक हिमाचल के हिस्से में आया। मेडिकल डिवाइस पार्क पूरे देश भर में 3 मिले, एक उसमें हिमाचल प्रदेश के हिस्से में आया। हिमाचल प्रदेश के 75 साल के इस कालखंड में जहां 7 लाख के लगभग नल लोगों के घरों में लगे थे, वहां मात्र 3 वर्ष में जो हमारी सरकार रही, पूर्व सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, उसमें 8.5 लाख नल जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों के घरों में लगे। जो हमने 9 वर्षों में किया, जो हमारा रोड मैप था जिसको हमने अचीव किया, उससे कई जगह ज्यादा बेहतर करने का काम किया। 9 वर्ष
सेवा के हैं, सुशासन के हैं और गरीब कल्याण के हैं। ये हमारी थीम रही है काम करने की। नए लोकसभा का लोकार्पण किया तो मैं यही कहा कि नूतन और पुरातन तकनीक के साथ में हम विकास को कैसे गति देंगे, गति के साथ में प्रगति। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार के 9 साल के शासनकाल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही जिसका वो जश्न मना सकें। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश का युवा हताश और निराश है। भाजपा को अपने जन विरोधी फैसलों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा है कि इन 9 सालों में जनता ने सबसे बुरा वक्त देखा है। लोगों के नोटबंदी से नुकसान हुआ, लोगों को कोरोना के दौरान लोगों की जानें गई और इन 9 सालों में सिर्फ कांग्रेस सरकारों की योजनाओं के नाम बदले गए। जो भाजपा के जो कार्यकर्ता मना रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो खुद भी भ्रम में है और जो 9 साल पूरे हुए हैं, सबसे इतिहास में जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से सबसे बुरा वक्त जो है इन 9 सालों में लोगों ने देखा है। कोरोना में कितने लोग मरे सड़कों पे चलते चलते, नोटबंदी जो करी गई उससे आर्थिक नुकसान कितना हुआ है। लोगों को जो है अब 15 लाख अभी तक इंतजार कर रहे हैं लोग, 15 लाख उनके खातों में कब आएंगे। और हर जगह जो है मंदा हुआ है, बिजनेस में बहुत लोगों को घाटे हुए हैं। जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक जगह आके रुक गई है, कहाँ 6, 7, 8%, 9% तक जाती थी, 7%, 7.75% तक जाती थी, आज 1-2% पे आ गई है। और मैं समझता हूँ कि हर चीजों में जो है भाजपा सरकार कटौती हर साल करते जा रही है। इस साल पंचायती राज में ही रूरल डेवलपमेंट में 20,000 करोड़ की कटौती करी मनरेगा में। और इन्होंने सिर्फ कांग्रेस की जो स्कीम्स थी 2014 के पहले वो नाम बदल के चलाई है, अपना कुछ भी इन्होंने नया नहीं किया। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने राजभवन में सोलन की रहने वाली विख्यात पर्वतारोही बलजीत कौर को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने बलजीत कौर की पर्वतारोहण के क्षेत्र में उपलब्धियों और जज्बे के लिए उनकी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के लिए यह गर्व की बात है कि बलजीत कौर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराया है। उन्होंने 1 महीने से कम समय में एवरेस्ट समेत 8,000 से ऊंची 5 पर्वत चोटियों पर चढ़कर अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचकर शीश नवाया। इस मौके पर उनके साथ लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य सहित अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। सिरमौर में एचआरटीसी के नाहन डिपो को 6 नई बसें परिवहन महकमे की तरफ से दी गई हैं। नाहन के कांग्रेसी विधायक अजय सोलंकी ने इन सभी बसों को हरी झंडी दिखाकर रूट्स पर रवाना किया। इस मौके पर सोलंकी ने कहा कि जल्द ही सिरमौर के एचआरटीसी बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल हो जाएंगी और जल्द ही बसों की कमी को भी पूरा कर लिया जाएगा। एचआरटीसी नाहन डिपो में जो अभी सरकार ने हाल ही में जो 6 नई बसेस भेजी है, आज उनको हरी झंडी दिखाई गई। और आज अभी पहले तो तलोकपुर मंदिर के लिए बसेस रवाना हो रही है। उसके बाद जो 6 बसेस है, 2 बसेस मणिकरण, 2 बसेस मनाली और 2 बसेस जो है पौंटा ढली के लिए चलाई जाएगी। और इसके अलावा भी और भी हमने सरकार को लिखा है कि यहाँ पर नई बसेस की और भी मांग है, क्योंकि बहुत से रूट्स हैं जो अभी चलाने बाकी हैं, ताकि एचआरटीसी को भी उसका रेवेन्यू भी आए और एचआरटीसी जो है तरक्की की तरफ चले और लोगों को, सबसे बड़ी बात है, लोगों को सुविधा मिले। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में जो है बसेस का जो अभाव है उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाए। डॉक्टरों के पेन डाउन स्ट्राइक के मामले पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और सभी को इसका ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की मांगों पर विचार किया जा रहा है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल्य ने सिविल अस्पताल देहरा के औचक निरीक्षण के दौरान कही। भी सच्चे हैं, समझता हूं कि अगर किसी के भी कारों में कटौती कर दी जाए या किसी की पेमेंट में कुछ कटौती के आसार जनाए, अभी अलग डॉक्टर भी सब कोई असर नहीं है, इससे थोड़ा आने वाले डॉक्टर ने कहा गया है, इसके बारे में भी विचार विमर्श किया जा रहा है और शीघ्र ही आपके सामने स्थिति सामान्य हो जाएगी।
एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला समेत हिमाचल में कई जगहों पर अस्पतालों में डॉक्टर्स ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की। इस दौरान सुबह 9 से 11 बजे तक लोगों का इलाज नहीं किया गया। हालांकि इस स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया, लेकिन स्ट्राइक की वजह से अस्पतालों में मरीज परेशान नजर आए। शिमला में हर दिन आईजीएमसी में करीब 3 से 4 हजार मरीज ओपीडी में अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन आज पेन डाउन स्ट्राइक के चलते एक और जहां मरीजों की संख्या कम हुई, वहीं मरीजों को 2 घंटे परेशान भी होना पड़ा। इसको लेकर डॉक्टर्स ने साफ कर दिया है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना को वापस नहीं ले लेती। एनपीए बंद करने के फैसले के खिलाफ शिमला के अलावा हिमाचल प्रदेश में दूसरे जिलों के अस्पतालों में भी डॉक्टरों ने पेन डाउन स्ट्राइक की। हालांकि इस स्ट्राइक में आपातकालीन सेवाओं को बाहर रखा गया। इस स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर मरीजों पर पड़ा है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि उनकी स्ट्राइक तब तक चलती रहेगी जब तक सरकार एनपीए बंद करने की अधिसूचना को वापस नहीं लेती। स्टेट बॉडी ने हमें कॉल दी है कि पेन डाउन स्ट्राइक होगी सुबह 9:30 से 11 बजे तक। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है कि जो नए रिक्रूटिंग होंगे, अब जितने भी नए डॉक्टर्स की भर्तियां होंगी उनको एनपीए नहीं दिया जाएगा। तो हम बेसिकली ये चाहते हैं कि इसको वापस सरकार इमीडिएटली इसको विड्रॉ कर ले, और जैसे पहले चाहता है कि एनपीए जरूरी है, इट इज पार्ट ऑफ द पे। तो हम चाहते हैं कि सरकार से इस अधिसूचना को वापस जल्द से जल्द ले। आज हमने ये ब्लैक बैजेस लगाकर और पेन डाउन स्ट्राइक की है 1.5 आवर की, जिसमें कि हम इमरजेंसी सेवाएं देंगे। ये जो एनपी है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, ये जो हमारी बंद कर दी गई है। और ऐसा है कि हिमाचल स्टेट एक ऐसी स्टेट है जिसमें 80% जो लोग हैं वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं। अगर हमारा एनपीए बंद किया जाता है तो जो जनरल पब्लिक है ये बहुत सफ़र करती है, क्योंकि इससे क्या होगा कि प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाएगा और इससे जो लोकल पब्लिक है उसको भी डिसएडवांटेजेस रहेगा। ये जो हम जो अभी स्ट्राइक पिछले शुक्रवार से कर रहे हैं, जिसमें हमने एक दिन काले बिल्ले लगाकर काम किया और आज से हम लोग 9:30 से लेकर 11 बजे तक जो हम पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं, उसकी यही वजह है कि 24 मई को जो हमारा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस यानी कि एनपीए सरकार ने उसे बंद कर दिया था, तो उसी के विरोध में ये स्ट्राइक की जा रही है। सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें नए डॉक्टर्स जो हैं उनका एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उसको बंद करने के बारे में कहा गया है, तो उसी के विरोध में आज हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी तरफ से एक साइलेंट प्रोटेस्ट है सरकार को बताने के लिए कि इस अधिसूचना की क्या खामियां हैं, जिससे आने वाले जो नए प्रशिक्षु डॉक्टर्स हैं बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित होंगे। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट है हमारी कि इस अधिसूचना को वापस लिया जाए। ये हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है उसका निर्णय है पेन डाउन स्ट्राइक को 2 घंटे की मॉर्निंग में करने के लिए, और फर्दर फिर अगर कोई इसके ऊपर कोई निर्णय जल्दी से नहीं हुआ तो फिर हम अगला फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे। तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने जो निर्णय लिया एनपीए को वापस लेने का, ये बिल्कुल भी चिकित्सकों के हित में नहीं है। ये हमारा मनोबल तोड़ने वाला है और इससे हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और हम डॉक्टर्स इतने मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 आवर हम सेवाएं देते हैं और हम इतने मेहनत कर रहे हैं, फिर सरकार अब हमें एनपीए भी नहीं देगी, तो फिर इससे हमें डिमोरलाइजेशन हो रही है और बहुत से बच्चे जो हैं आगे प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो फिर ऐसा होगा कि इवेंचुअली जो ये जनता पे भारी पड़ेगी और उनका खर्चा बढ़ेगा। तो फिर सरकार से यही आग्रह है कि वो अपना ये जो निर्णय वापस ले ले। और पेन डाउन स्ट्राइक का मंडी में भी खासा असर देखने को मिला। 2 घंटों की पेन डाउन स्ट्राइक के चलते अस्पताल में डॉक्टरों ने 11 बजे के बाद मरीजों को देखना शुरू किया, जिसकी वजह से अस्पताल की ओपीडी के बाहर काफी भीड़ देखने को मिली। लाइन में तो पहले पर्ची कटाने के लिए लाइन लगती है, वहाँ पे आधा पौना घंटा वहाँ पे लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी लाइन लगी है, अभी डॉक्टर अभी जाके आए, तो इतनी देर से हम लाइन में खड़े हुए हैं। उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। देखो ऐसे भी डॉक्टरों की कमी होती है और इस वजह से तो ज्यादा परेशानी हो रही है। हाँ, 9 बजे से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल थी तो उन्होंने बोला थोड़ा टाइम लगेगा आने में, बच्चों के साथ वेट करना पड़ रहा है। अच्छा है भी जो ये मांग है उनकी पूरी हो जाए। सरकार से इसका लोगों के लिए सब साथ सभी आना होना चाहिए, बाकी बड़ी मुश्किल हो रही है इस जनता के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इसके लिए जल्द से जल्द कोई समस्या हल करे। और फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का डॉक्टरों के पेन डाउन स्ट्राइक को लेकर क्या कहना है।
मौसर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बाइख्तियार बनाना था। सब्जी एवं फ्रूट यूनियन आरएस पुरा की तरफ से बैठक का आयोजन सुरेंद्र कुमार उर्फ शिदा की यूनियन का सर्वसम्मति के साथ प्रधान चुन लिया गया। इसके अलावा महेंद्र चौधरी को उप प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरपर्सन सतपाल पप्पी ने प्रधान चुने जाने पर सुरेंद्र कुमार तथा उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दी। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के मकसद से श्री सत्य साई हेल्थ केयर की तरफ से निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ निःशुल्क दवाइयां दी गई हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से पेबैक टू सोसाइटी जम्मू कश्मीर तथा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक कार एवं बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सोसाइटी से जुड़े हुए लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने विभिन्न खेलों में यूटी के छात्र खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, क्योंकि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 जून से विभिन्न खेलों में स्कूल नेशनल की मेजबानी करने जा रहा है। इस ताल्लुक से यहां खेल परिसर वजीर बाग से छात्र खिलाड़ियों के एक दल को हरी झंडी दिखाई गई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने एनपीए बंद करने के फैसले पर अपनी ही सरकार को पुनर्विचार करने की सलाह दी है। मंडी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों का एनपीए बंद करने का जो फैसला लिया गया है उसके बारे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पुनर्विचार करना चाहिए। ये जो है डॉक्टरों का एनपीए मैं समझता हूँ इस पर सरकार को दोबारा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये एसेंशियल सर्विस है और डॉक्टर जो है चाहे वो हिमाचल प्रदेश के लोगों को अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, तो इस पर जो है सरकार मैं समझता हूँ कि इस पर दोबारा विचार करे और डॉक्टरों को बुला करके जो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें। और मंडी जिला परिषद की बैठक हंगामेदार रही। इस दौरान 26 सदस्यों ने वॉकआउट भी किया। जिला परिषद सदस्यों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने सिर्फ जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के मानदेय में बढ़ोतरी की है और जिला परिषद सदस्यों की अनदेखी की गई है। मानदेय हम सारे जिला परिषद सदस्यों की ये बात थी कि मानदेय का विषय नहीं है, हमारे एक सम्मान का विषय है। चाहे सरकार ने, चाहे अभी हम देखते हैं कि 5-5 हजार रुपए जो है जिला परिषद के अध्यक्ष के चाहे उपाध्यक्ष के वो बढ़ने चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उसमें डिफरेंस इतना है, कहीं ना कहीं एक टेक्निकल खामी उसमें ऐसे है कि एक जिला परिषद सदस्य को जिसने 20-21 पंचायतों में जाना है, एक मानदेय को लेकर के एक जिला परिषद के सदस्य को 6,500 मिलता है, जबकि एक वाइस चेयरमैन को 15,000 मिलता है और एक चेयरमैन को 20,000 मिलता है। बीडीसी के वाइस चेयरमैन का जो वेतन जो मानदेय उनको मिलता है, हमारे जिला परिषद का जो सदस्य है उसके पास 15 से 20 पंचायत है, लेकिन उसका मानदेय उससे भी कम है। तो कहीं ना कहीं ये जो विसंगति है उनको लेके उन्होंने एक आज बहिष्कार किया है और साथ में उनका ये मानना है कि जो एक टाइड एंड टाइड की शर्त जो है इसमें वित्त आयोग के उसमें लगी हुई है उसको खत्म किया जाए। और ये जो हमारा वित्त आयोग का जो पैसा है, हमारे एक मेंबर को 18 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलता है निधि खर्च करने के लिए। तो ये मानना है कि हम जिस व्यक्ति के पास 15 से 20 पंचायतें 1 लाख रुपए एक पंचायत में वो बांटेगा, तो ये जो 3 टायर सिस्टम है, तो 3 टायर सिस्टम में बीडीसी का भी वही हाल है और जिला परिषद का तो उससे भी बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में गर्मियों के मौसम में भी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी शिमला में भी आज बादल झमाझम बरसे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने बताया कि अगले 72 घंटों में प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। इस दौरान कुछ एक क्षेत्रों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश में ज्यादा बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून मध्य जून में प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। हालांकि इस बार मानसून के सामान्य से कम रहने के आसार बताए गए हैं।
पश्चिमी विक्षोभ अप्रोच कर रहा है और आने वाले करीब 48 से 72 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा, बारिश होगी और बारिश के साथ साथ तेज आंधी और ओलावृष्टि की संभावना भी है और साथ साथ में जो है लाइटनिंग के भी चांसेस हैं और ये स्पेल करीब 2 से 3 दिन चलेगा। और हमने ऑरेंज अलर्ट रखा है, तेज़ हवाएं कई बार जो है काफ़ी तेज़ आंधी आ जाती है और उसके साथ साथ में ओलावृष्टि भी होती है जो कि फसलों के लिए पीछे भी नुकसान किया, तो आमतौर पर उसकी प्रिकॉशंस के लिए हमने दिया है। मौसम में कुछ कमी आएगी और जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से कम ऑलरेडी चल रहे हैं, उसमें भी कमी आ जाएगी। ऊना में पकड़ी गई 420 पेटी देसी शराब मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शराब कंपनी ने पकड़ी गई शराब को नकली बताया है और कहा है कि शराब की बोतलों पर लगे होलोग्राम और लेवल फर्जी हैं। कंपनी ने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी है। पुलिस अब यह जानने की कोशिश कर रही है कि नकली लेवल और नकली होलोग्राम लगी भारी मात्रा में शराब आखिरकार कहां से आई और कौन लोग इस धंधे में शामिल हैं। गया था थाने, मैंने चेक किया, जो 45 पेटियां पकड़ी थी उन्होंने पहले उसी बराबर की जो है वो 375 पेटियां भी हैं, वो भी डुप्लीकेट है, उसका होलोग्राम भी स्कैन नहीं होता और वो जो उसमें लेवल उल्टा सीधा लिखा था वो एज इट इज ही है, तो वो भी डुप्लीकेट ही है। तो मेरा जनता से भी ये आग्रह रहेगा कि सस्ती के चक्कर में ना पड़े। जो लोग ढाबों पे या चिकन कॉर्नरों पे या कहीं और चोरी छिपे बेचते हैं सस्ती, उसको ना खरीद के जो ठेके सरकार द्वारा अलॉट किए हैं वहीं से ले, ताकि फैक्ट्रियों से पूरी गुणवत्ता के साथ जो है शराब ठेकों के लिए सप्लाई होती है। सोलन में नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यहां 2 दिनों के भीतर सोलन पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में छापे मारकर न केवल मादक पदार्थों को जब्त किया है बल्कि 3 आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया है। के चलते हमने कुनिहार में 440 ग्राम चरस पकड़ी है। इसमें हमारी टीम को इंफॉर्मेशन थी, तो इसमें जो है परमजीत सिंह जो कि 38 ईयर्स का है और कुनिहार का रहने वाला है, तो इससे 440 ग्राम चरस पकड़ी गई है। इसमें मुकदमा दर्ज कर दिया है और मुलजिम को अरेस्ट कर दिया है और 3 दिन के पुलिस रिमांड में है। कल इसको जो है फिर से पेश किया जाएगा। शिमला में रोहडू पोस्ट ऑफिस के बाहर एक नवजात बच्चे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सुबह जब कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के दौरान गुजर रहे थे तो उन्हें नवजात का शव यहां पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। अब पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिलासपुर की फोटोज देवी पंचायत में पशुशाला में लगी आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की उम्र 72 साल थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। टीम को भी इन्वॉल्व किया गया और जो विचाराधिकारी है उनके द्वारा भी स्पॉट विजिट किया गया। हम लोगों से पूछताछ वहाँ पर की गई है, तो इसमें जो प्राथमिक तौर पर मामला जो आगजनी का जो सामने आ रहा है जिससे इस व्यक्ति की मौत हुई है, आज इसका जो पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी हुई हैंड ओवर कर दी जाएगी इसके परिजनों को। फर्दर इसमें जो है इंक्वायरी का प्रोसेस जो वो कंटिन्यू है। जी सर। नूरपुर के राजा के तालाब इलाके में एक युवक की मौत HRTC की बस की चपेट में आने से हो गई। मृतक की पहचान 19 साल के शिवांग चौधरी के रूप में हुई है। और स्पीति के ताबो में बौद्ध धर्मगुरु सेरकोंग रिनपेचे का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री फुनचोक राय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। जन्मदिन के मौके पर सेरकोंग स्कूल के बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। बिजली महादेव मंदिर प्रबंधक कमेटी ने रोपवे निर्माण को लेकर उपायुक्त कुल्लू को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में उन्होंने बिजली महादेव रोपवे का निर्माण बिजली महादेव परिसर से उचित दूरी पर करने की मांग की है। मुख्य तौर पे जो मांगे रखी है, लेकिन मैं उनके साथ हूं
और हम चाहेंगे कि उन मांगों का हल हो और सरकार की तरफ से हम बाध्य है कि उन मांगों के ऊपर विचार किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि उन्होंने विकास में, क्योंकि इस बिजली महादेव रोपवे के लगने से कोई सैकड़ों नहीं हजारों रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है और ये हमारे देवास्था से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो ऐसे में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इसमें आगे बढ़ा जाएगा।